के पहाड़ों की आवाज, आपकी आवाज। जय उत्तराखंड दोस्तों, वैसे मोटे में आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं पहाड़ों की आवाज़, गाँव की आवाज़, घर की आवाज़। जिस तरह से कोरोना महामारी में वैसे मोटे ने गाँवों की खबरों को आप तक पहुंचाया है, किस तरह वहाँ आंकड़े हैं, क्या क्या वहाँ पर इस वक्त परेशानियाँ हैं, प्रधानों से लेके या प्रवासियों से लेके। आज खबर आपको इसलिए दिखा रही है, प्रवासी पहुँच चुके गाँव में, और करें तो क्या करें। आज आपके लिए एक ऐसी खबर लेके आ रहे हैं, एक ऐसे शख्स की जो विधान विभाग से रिटायर्ड है, और रिटायर होने के बाद पेंशन भी उनकी आती है, अगर हम पैसे की बात करें। लेकिन उन्होंने अपने जुनून से, अपनी हिम्मत से अपने गांव में पॉली हाउस, कई तरह के पेड़ लगा रखे, आप देख सकते हैं मेरे पीछे आड़ू के पेड़, कई तरह के बगीचे बहुत अच्छे। और इतना बता दूं, ये सालाना कम से कम 1 लाख रुपए अपने बलबूते पे निकालते हैं। 1 लाख रुपए सालाना कम नहीं है, 64 साल की उम्र में। और आप यदि अभी 30 साल के हैं, 35 के हैं, 40 के हैं, तो आप लोग कितनी मेहनत कर सकते हैं। ये खबर उन लोगों के लिए है जो कहते हैं कि वहाँ कुछ नहीं है, और कुछ लोग कर भी रहे हैं। सच कौन है, ना करने वाले या करने वाले? हालांकि अभी हम बता दें कि ये जिस टाइम से काम कर रहे हैं, और 64 साल की उम्र में भी अपने आप को काफ़ी तंदुरुस्त रखा हुआ है। अभी ओलावृष्टि हुई थी तो उनकी फसलों को काफ़ी नुकसान हुआ, कई किसानों को परेशानी हुई। खेती से नुकसान भी है, फायदे भी हैं, पर हम अगर बना के चले तो बहुत कुछ हो सकता है। सरकार को भी इस तरह की योजनाएं देखनी चाहिए कि जिनकी खेती पे निर्भर है, और वहाँ इनकम में कुछ इस तरह के, जिसे हम आपदा ही कहेंगे, तो इस आपदा में भी उनको कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। लेकिन हम युवाओं के लिए एक खबर को देना चाहते हैं कि पहले आज सुनिएगा इन थान सिंह जी की खबर को, उनके सोच को कि उन्होंने क्यों किया, किस लिए कर रहे हैं वो। उनके अंदर एक जुनून है बहुत बड़ा, उस जुनून की वजह से वो लगे हुए हैं अपनी मेहनत करने में। आप देखिए पागो से हमारे सहयोगी अरुण पंत की रिपोर्ट। सरकार से मैं निवेदन करूंगा कि विशेष रूप से ध्यान दिया जाए उन लोगों पर जो एक हमारे सपना जो उत्तराखंड आत्मनिर्भर हो, और उस सपने को साकार करने के लिए निश्चित रूप से सरकार को तरफ से यथासंभव, मैं सरकार से ये नहीं कहना चाहता कि सरकार इनको किसी बड़े स्तर पर पैसा दे या कुछ करे। मैं यथासंभव की बात करूंगा, यथासंभव सरकार इनको निश्चित रूप से प्रोत्साहन दे, ताकि नए लोग जुड़ सकें, और हर कोई व्यक्ति इस क्षेत्र के लिए आगे बढ़ता है, श्री थान सिंह रावत जी से ऐसे प्रेरणा स्रोत बनते आए। मैं इन्हीं शब्दों के साथ विराम देता हूँ। नमस्कार, स्वागत है आपका वॉइस ऑफ माउंटेन पहाड़ों की आवाज़। और लगातार पहाड़ों से हर खबर आपके घर तक पहुंचाने के लिए अपने YouTube चैनल के माध्यम से, अपने पोर्टल के माध्यम से हम लोग आपको पहाड़ की हर समाचार, हर खबर से रूबरू करवाते हैं। तो आज मैं मिलाने जा रहा हूँ श्री थान सिंह रावत जी, जिन्होंने अपने गांव में, जो कि सबसे पहले उद्यान विभाग में, हॉर्टिकल्चर में कार्यरत थे, और उसके बाद रिटायरमेंट लेने के बाद, सेवानिवृत्ति के बाद उन्होंने अपने ही गांव में सब्जी उत्पादन और फलोत्पादन के क्षेत्र में कार्य किया। तो मैं इस वक्त आपको दिखा सकता हूँ, जो मेरे पीछे आप देख रहे होंगे पॉली हाउस मेरे पीछे है, और इस पॉली हाउस के अंदर बहुत किस्म की उन्होंने सब्जियां इसमें उगा रखी हैं, बहुत किस्म के फल उन्होंने इसमें उगा रखे हैं। लेकिन इस वक्त बीते कुछ दिन पहले यहाँ पे एक काफ़ी भयंकर दैविक आपदा जो थी कि ओलावृष्टि के रूप में हुई थी, जिससे कि काफ़ी फसलें और सारी जो हमारे फल से लेकर सब्जी से लेकर सारी चीज़ें उसमें नुकसानग्रस्त हुई, उसमें नुकसान इस वक्त उन्होंने झेला। तो मैं मिलाता हूँ श्री थान सिंह रावत जी से, जो कि बहुत लंबे स्तर से कार्य कर रहे हैं। रावत जी, सबसे पहले आपको स्वागत है। मैं बताना चाहूँगा, इस वक्त जो आपने इतने सारे यहाँ पे सब्जियाँ उगा रखी हैं, आप अभी मैं वीडियो के माध्यम से आपको हाँ, तो जी ऐसा है कि मेरा एक सपना था ये जी, कि रिटायरमेंट के बाद मैंने ये ऐसा तो नहीं कि साहब जो है कल ही पेड़ लगा हुआ तो उसने फल दे दिया जी, ऐसा तो नहीं है, लेकिन ये प्लानिंग होती है, प्री प्लान करना पड़ता है। जिज्ञासा होती है मन में, एक कार्यविधि तैयार होती है, मन में जिज्ञासा होती है कि मैंने ये करना है। विभाग में कई ऐसे लोग हैं, मैं खैर इतना दूर नहीं जाना चाहता हूँ, लेकिन मैंने देखा है कई लोगों के घर में एक पेड़ भी नहीं है, जो लोग रिटायरमेंट हुए ना, जो लोग ना, लेकिन ये अपने अपनी वो सोच है। मुझे ये है कि जैसे मेरा एक अपना होता है, एक पेड़ 100 पुत्र समान होता है, तो मैं ये मेरी अपनी एक मनसा भी है, और मैं ये कह सकता हूँ कि मैं जैसे कल मरना सभी ने है,
लेकिन यह है कि मैं अपने लिए एक पुण्य का एक स्रोत भागीदारी बनूं, क्योंकि मुझे जब वहाँ भी ऊपर भी मुझे मेरी ये वो है कि वहाँ मुझे भी वहाँ भी पूछेंगे ऊपर स्वर्ग में या कहीं भी कि भाई आपने वहाँ क्या किया। जी जी। तो निश्चित तो आपका कहने का मतलब है कि मैं ये बोलूँगा कि भाई मैंने वहाँ मेरे इतने बच्चे हैं वहाँ इस क्षेत्र में काम किया। मैंने अपने इतने बच्चे जो हैं छोड़ रखे हैं। मैंने एक पेड़ 100 पुत्र समान होता है। 100 पुत्र समान, सबसे ठीक है। लेकिन हाँ एक बात और कहना चाहूँगा मैं, जैसे ये पेड़ पौधे हैं जी, जो जैसे बच्चे हैं आजकल के, लड़का तो धोखा दे देगा, बच्चे धोखे दे देंगे, लेकिन ये जो पेड़ है ना, ये इसमें जो फल आएंगे ये धोखा नहीं देगा। ये मुझे ये कुछ न कुछ कमा के दिया है, पेड़ कमा के देगा सबको, मेरे को क्या। तो इसलिए मैं बोल रहा हूँ कि पेड़ लगाना जो है पुण्य का काम भी है और पर्यावरण की दृष्टि से पर्यावरण इससे दूषित भी नहीं होता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड जो है ये खुद अपने ऊपर लेते हैं पेड़, और ऑक्सीजन जो है मनुष्य के लिए जो है ये वरदान साबित होता है। निश्चित रूप से जो रावत जी इस वक्त कहना चाहते हैं वो कहते हैं कि अगर हमें अपने पर्यावरण को उसको एक संतुलन बनाने के लिए और चाहे किसी भी प्रकार से, उन्होंने अभी आपको बताया कि जैसे एक अगर हम औलाद अगर पैदा होती है तो कुछ टाइम बाद साथ छोड़ देती है, धोखा दे देती है, लेकिन पेड़ उन्होंने कहा कि इस वक्त जो सबसे बड़ा औलाद से बढ़कर उन्होंने इस वक्त पेड़ को बोला है, बताया गया है कि पेड़ हमेशा आपके साथ रहेगा, चाहे आप जिंदा रहें या फिर आप वो हो चुके हैं। हाँ, जैसे फलदार पेड़, कोई फलदार पेड़ फल वैसे भी जो यदि कोई फल नहीं देता है तो उसको काटना नहीं है, उसको भी वो ऑक्सीजन देगा। जैसे पेड़ संरक्षण के समर्थन में इस बार उन्होंने बात कही है। रावत जी, आप जो सब्जी उत्पादन से फल उत्पादन कितने कमा लेते हैं? इसमें जो है मेरा ये साल भर का जो है 70-80 हज़ार रुपये का जो है मैं इसमें कमा देता हूँ। वैसे मुझे पेंशन भी अच्छी खासी मिलती है, लेकिन नहीं, मेरी एक सोच थी कि मैं थोड़ा मैं गांव के लिए प्रेरणा और इलाके के लिए मैं प्रेरणादायक बनूं, और जो है जो हमारे जो युवा नौजवान हैं वो स्वरोजगार को अपनाएं और अपना जो है क्या अपनी जो है आर्थिक स्थिति को सही करें। इस बार काफी नुकसान आपको झेलना पड़ा है। आप देख रहे हैं अखरोट से लेके मेरा एक पेड़ कम से कम 20-20 हज़ार रुपये, जैसे अखरोट का पेड़ है वो कम से कम मुझे जो है 1 क्विंटल अखरोट आता है। 300 रुपये के हिसाब से मैंने 15,000 रुपये वो मुझे वो अखरोटी का पेड़ देता है। और ये जो आड़ू है रेड जोन, और ये तोतापरी है, और जैसे ये सेंटर पुलम है, और कई ऐसे ये माल्टा के पेड़ हैं, ये मुझे अच्छी खासी आय देते हैं। जी। तो पहाड़ों की आवाज़ के लिए मैं अरुण पंत इस वक्त हुई ग्राम पाबो से धन्यवाद। जय उत्तराखंड। आप देखना छो पहाड़ों की आवाज़, गांव की आवाज़, घर घर की आवाज़, पहाड़ों की सच्ची खबर देखना को हम प्रतिबद्ध छो। एक वास्ता आपको सहयोग जरूरी है ना, आप चैनल थी सब्सक्राइब करा, शेयर करा, अपन प्रतिक्रिया जरूर लेके अपन ध्यान रखा। और उत्तराखंड को अन्य खबरों से देखना खड़ा है हमारे वेबसाइट www.voiceofmountains.com पर देखा। धन्यवाद।